आज सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में विधानसभा के नतीजों से पहले बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच बैक चैनल बातचीत को लेकर उठ रही अफवाहों की, जिस पर अब यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरी तरह से विराम लगा दिया है। इसके बाद आपको बताएंगे कि जो जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें कितनी वोटिंग हुई है, उसका डाटा अब चुनाव आयोग ने यहाँ पर रिलीज कर दिया है। और आखिर में बात करेंगे भारतीय सेना के एक बड़े एलओसी प्लान की, जिसका ब्लूप्रिंट भारतीय सेना ने यहां पर तैयार कर लिया है। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। आज इन सभी खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के लिए अब यहां पर चुनाव हो चुका है और जम्मू कश्मीर की जनता और यहां की अलग अलग राजनीतिक दल और जो उम्मीदवार हैं वो 8 अक्टूबर का यहां पर इंतजार कर रहे हैं जब इसके नतीजे जो हैं वो यहाँ पर निकलेंगे। लेकिन नतीजों से पहले यहाँ पर कई तरह की अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म है और खास तौर पर इस तरह की अफवाहें यहाँ पर लगातार उड़ रही हैं कि जो बीजेपी और यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पर अंदर खाने जो है वो यहाँ पर बातचीत चल रही है, जिसको लेकर यहाँ पर लगातार चर्चाएं जो हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो सीधे तौर पर यहाँ पर सामने आई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो उनकी पार्टी है वो अभी जो है वो इंडिया ब्लॉक में बनी हुई है और कहीं ना कहीं ये जो अफवाहें वही लोग फैला रहे हैं जिन्हें अपनी हार का डर जो है वो यहाँ पर सता रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर लोगों को कहा है कि उनको इन अफवाहों पर यहाँ पर ध्यान जो है वो यहाँ पर नहीं देना चाहिए। लेकिन जरूर इस तरह की बातें उठने के पीछे यहाँ पर कई कारण जो हैं वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें तो जो बीजेपी के यहाँ पर नेता है देवेंद्र सिंह राणा, उन्होंने कुछ समय पहले यहाँ पर ये खुलासा किया था कि जब 2014 में यहाँ पर सरकार बन रही थी, जिस समय वहाँ पर पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी थी, उस समय यहाँ पर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बातचीत जो है वो भी यहाँ पर हो रही थी। और अभी हाल ही में जो राम माधव है उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने इस बात की यहाँ पर पुष्टि की है कि उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस से यहाँ पर बातचीत जो है वो यहाँ पर चल रही थी। ऐसे में अभी जो यहाँ पर चुनावी समीकरण बन रहे हैं, इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है कि जो घाटी है वहां पर कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहां पर उभर सकती है और जम्मू में यहाँ पर जो बीजेपी है उसको सबसे ज्यादा सीट्स जो हैं वो यहाँ पर मिल सकती हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर इंडिया अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ कांग्रेस को यहाँ पर मेजोरिटी नहीं मिलती है और उनकी सीटें कम रहती हैं, और दूसरी तरफ से अगर बीजेपी जम्मू में यहाँ पर ज्यादा सीटें लेती है और उनकी मेजोरिटी भी यहाँ पर कम रहती है, तो इस बीच एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी जो है वो यहाँ पर साथ आ सकते हैं। इस तरह की बातें जो हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने जो अपना पूरा यहाँ पर कैंपेन चलाया है वो कहीं ना कहीं उस कैंपेन में उन्होंने यहाँ पर सीधे तौर पर यहाँ पर जो परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, खास तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उनको टारगेट किया है। अगर हम बात करें तो जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उन्होंने लगातार यहाँ पर उमर अब्दुल्ला और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट करने में यहाँ पर कोई कसर जो है वो यहाँ पर नहीं छोड़ी है। और उन्होंने कई बार ये कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी से जो अलग उन लाइक माइंडेड पार्टी हो उनसे यहाँ पर गठबंधन तो करेंगी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से किसी भी सूरत में यहाँ पर गठबंधन जो है वो यहाँ पर नहीं करेंगी। और दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी साफ तौर पर ये कहना है कि वो यहाँ पर इंडिया अलायंस में है और कांग्रेस के साथ मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथ जो है वो रहेंगे, चाहे जिस तरह के भी नतीजे जो हैं वो यहाँ पर सामने आए। लेकिन यहाँ पर जो राजनीतिक हलके हैं उसमें इस तरह की खबरें हैं कि अगर यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो सीटें मिलती हैं वो अगर कम रह जाती हैं विधानसभा में सरकार बनाने के लिए या फिर बीजेपी के लिए कम रह जाती हैं, तो दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो यहाँ पर कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस तरह की बातचीत जो है वो दोनों पार्टियों के बीच में यहाँ पर हो रही है। जरूर फिलहाल सभी पार्टियां अपने दम पर यहाँ पर सरकार बनाने की बात कर रही हैं। खासतौर पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार कहीं ना कहीं वो यहाँ पर अपनी सरकार जो है वो यहाँ पर बनाएंगे। और इस तरह के भी यहाँ पर सोशल मीडिया पे कई बातें चल रही हैं कि पहली बार जम्मू का जो डोगरा है उसको यहाँ पर सीएम बनाने की बात जो है वो यहाँ पर चल रही है।
ऐसे में फिलहाल अपने अपने दावे जो हैं वो नतीजों से पहले यहाँ पर सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर यहाँ पर अफवाहें पिछले कई दिनों से यहाँ पर उठ रही हैं, उस पर एक तरह से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर विराम लगा दिया है। लेकिन राजनीति में कुछ भी यहाँ पर नामुमकिन नहीं है और जानकारों का ऐसा साफ तौर पर कहना है कि अगर चुनावों के जो नतीजे हैं उसके बाद दोनों ही पार्टियों की सीटें यहाँ पर कम रहती हैं तो कहीं ना कहीं इस समीकरण को देखते हुए दोबारा दोनों पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे से बात कर सकती हैं। फिलहाल लेकिन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से दूरी यहाँ पर बनाई हुई है और किसी भी बातचीत से वो यहाँ पर इनकार जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं और दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि वो अपने दम पर जम्मू कश्मीर में अगली सरकार जो है वो बनाएंगी। जम्मू कश्मीर में पहले, दूसरे और तीसरे फेज का चुनाव अब यहाँ पर हो चुका है और अब नतीजों का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। लेकिन अगर हम पहले फेज की जम्मू कश्मीर में बात करें तो उसमें 61% के आसपास यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जो है वो देखी गई थी। दूसरे फेज में 57% के ऊपर यहाँ पर वोटिंग जो है वो यहाँ पर हुई थी और तीसरे फेज में चुनाव आयोग ने बताया था कि 67% के आसपास वोटिंग जो है वो यहाँ पर हुई है। लेकिन अब ये तीनों फेज खत्म होने के बाद अब चुनाव आयोग ने तीसरे फेज और साथ ही साथ जो ओवरऑल 90 सीट पर यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज रही है उसका डाटा जो है वो यहाँ पर रिलीज किया है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की जो ये 90 सीट थी, इसमें इस बार 63.88% वोटिंग जो है वो इसमें यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है, जो अपने आप में काफ़ी अच्छी वोटिंग है क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें 58.58% वोटिंग जो है वो यहाँ पर देखी गई थी। ऐसे में इस बार 5.3% ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर विधानसभा चुनावों में बाहर निकले हैं और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो यहाँ पर किया है। साफ तौर पर अगर हम बताएं कि तीसरा फेज जो था उसमें जो पहले और दूसरा फेज था उससे कहीं ज़्यादा वोटिंग जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है और जो चुनाव आयोग ने डेटा दिया है उसके मुताबिक 69.69% लोगों ने तीसरे फेज में यहाँ पर वोटिंग में यहाँ पर भाग लिया है, जिसमें जो यहाँ पर पुरुष हैं वो 69.37% हैं, जबकि जो यहाँ पर महिलाएं हैं वो 70.02% है जिन्होंने यहाँ पर तीसरे फेज की जो यहाँ पर पोलिंग हुई उसमें यहाँ पर हिस्सा लिया। लेकिन अगर हम ओवरऑल 90 सीटों की बात करें तो इसमें 63.88% वोटिंग जो है वो चुनाव आयोग ने पूरे चुनाव में यहाँ पर रिकॉर्ड की है, जिसमें यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनकी संख्या 63.04% की है, जबकि जो पुरुष हैं 64.68% पुरुषों ने यहाँ पर वोट जो है उसका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया है। ऐसे में एक अच्छा नंबर जो है वो इस बार यहाँ पर वोटिंग का रिकॉर्ड किया गया है। अभी भी चुनाव आयोग जो है उसने इसमें जो पोस्टल बैलेट की गिनती है या फिर जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनकी जो वोटिंग हुई है उसकी गिनती इसमें नहीं की है। इसकी गिनती जब चुनावों के नतीजे यहाँ पर सामने आएंगे उसके बाद होगी और उसके बाद यहाँ पर जो ओवरऑल परसेंटेज इनके साथ मिला के है वो यहाँ पर सामने आएगी। लेकिन ज़रूर चुनाव आयोग ने इस बार पूरी कोशिश की थी कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो यहाँ पर हो और ऐसा हुआ भी। किसी तरह का कोई इंसिडेंट जो है, बड़ा इंसिडेंट यहाँ पर जम्मू कश्मीर में किसी भी विधानसभा में यहाँ पर दर्ज जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर चुनाव में हिस्सा लेने के लिए बाहर आए। ये पहला मौका था जब इस बार जो चुनाव हुआ उसमें ऐसी पार्टियों ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया जो सालों से चुनाव का हिस्सा यहाँ पर नहीं थी और उन्होंने इस तरह की बातें भी कही कि जिस तरीके से लोकसभा में यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था, उन्हें उम्मीद थी कि इस बार भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, इसलिए उन्होंने इस चुनावी प्रक्रिया में यहाँ पर हिस्सा जो है वो यहाँ पर लिया था। ऐसे में चुनाव आयोग ने जो ये यहाँ पर पूरा चुनाव करवाया है, कहीं ना कहीं सभी तरफ से चुनाव आयोग की तारीफ जो है वो यहाँ पर हो रही है और अब लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं जो नतीजे यहाँ पर चुनाव आयोग 8 अक्टूबर को यहाँ पर निकालेगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें पहले के मुताबिक अच्छी परसेंटेज जो है वो यहाँ पर चुनावों में वोटर्स की देखी गई है और बड़ी तादाद में वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर चुनाव में हिस्सा लेने जो है वो यहाँ पर बाहर आए हैं और सभी लोग जम्मू कश्मीर में इंतजार कर रहे थे पिछले 10 साल से कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो और जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए हैं
तो अब बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले हैं और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो यहाँ किया है। आखिर में बात करते हैं भारतीय सेना के बड़े एलओसी प्लान की, जिसका ब्लूप्रिंट भारतीय सेना ने यहाँ पर तैयार कर लिया है। इस ब्लूप्रिंट के मुताबिक जो भारतीय सेना है वो एलओसी में जो फेंसिंग के आगे के जो गांव हैं वहां जो लोग रहते हैं उनको रीलोकेट करने की प्लानिंग जो है वो यहाँ पर कर रही है, और इसको लेकर लगातार भारतीय सेना जो है उसकी बातचीत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पर चल रही है, और भारतीय सेना इसका पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो यहाँ पर तैयार कर चुकी है। दरअसल जो जम्मू कश्मीर के एलओसी के इलाके हैं, खास तौर पर अखनूर, राजौरी, पुंछ, गुरेज और साथ ही साथ जो कुपवाड़ा के कई इलाके हैं, वहां पर एलओसी की सीमा के जो फेंसिंग के आगे के इलाके हैं वहां पर कई गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल यहां पर सीमा से सटे हुए हैं और उनको लगातार वहां पर उनका खतरा जो है वो वहां पर बना रहता है। ऐसे में भारतीय सेना इस तरह की प्लानिंग कर रही है कि जो लोग बिल्कुल यहाँ पर फेंसिंग के आगे एलओसी के बिल्कुल नजदीक रहते हैं उनको यहाँ पर रिलोकेट किया जाए, और उसको लेकर एक पूरी प्लानिंग भारतीय सेना ने यहाँ पर तैयार की है। और ये जो प्लानिंग है उसको लेकर अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार यहाँ पर बातचीत चल रही है ताकि इस प्लानिंग को यहाँ पर फिजिबल जो है वो यहाँ पर बनाया जा सके। ये प्लानिंग भारतीय सेना इसलिए कर रही है ताकि जो बिल्कुल एलओसी से सटे हुए एरियाज हैं और जो फेंसिंग के आगे लोग रहते हैं उनकी जान को किसी तरह से कोई खतरा ना हो, उसको लेकर ये पूरा प्लान जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। और जो यहाँ पर 15 कोर के जीओसी थे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उनका हाल ही में तबादला हुआ है और कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने यहाँ पर बताया है कि ये पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है, और फिलहाल उनकी बातचीत जो है वो इस समय यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो यहाँ पर चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें एलओसी के इलाके की तो ये काफी बड़ा इलाका है, इसमें कई जो गांव हैं वो यहाँ पर पड़ते हैं, लेकिन जरूर ऐसे कई गांव हैं जो बिल्कुल ही यहाँ पर एलओसी के साथ लगे हुए हैं, और उन इलाकों में कहीं ना कहीं लोगों को कई तरह की दिक्कतें जो है वो यहाँ पर झेलनी पड़ती है, और खास तौर पर जो भारतीय सेना है उनको भी उनकी सुरक्षा करने के लिए कई चुनौतियों का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ता है। ऐसे में एक नई प्लानिंग भारतीय सेना की तरफ से यहाँ पर तैयार की गई है, जिसे अमली जामा पहनाने की कोशिशें जो हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं उन्होंने और भी कई बातें यहाँ पर बताई हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि इस समय घाटी में सिर्फ 80 जो आतंकी हैं वो यहाँ पर सक्रिय हैं, और खास तौर पर उन्होंने बताया है कि पिछले यहाँ पर एक साल में कोई भी लोकल रिक्रूटमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं हुई है। ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि इसे यहाँ पर सुरक्षा बलों के लिए कहा जा सकता है। साफ तौर पर यहाँ पर राजीव घई ये भी कह रहे हैं कि घाटी में इस समय शांति है, और इस शांति को बनाए रखने के लिए यहाँ पर सेना का रहना जो है वो कुछ समय के लिए यहाँ पर काफी जरूरी है। ऐसे में सेना का जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है या फिर काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड है उसको यहाँ पर भारतीय सेना ने उसी तरीके से इंटैक्ट रखा हुआ है जिस तरीके से वो पहले से है, ताकि यहाँ पर किसी तरह की कोई बड़ी वारदात जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी संगठन जो है वो यहाँ पर नहीं कर सकें। इसके अलावा भी यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं उन्होंने ये भी कहा है जो हाल ही में यहाँ पर हथियार मिले हैं, खास तौर पर जो अफगानिस्तान से यहाँ पर M4 गन्स जो अमेरिका यूज करता था वो यहाँ पर पहुंची है, उसको लेकर एक डाटाबेस जो है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, और ये भी देखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये गन अफगानिस्तान के रास्ते यहाँ पर भारत में कैसे जो है वो यहाँ पर पहुंच गई है। ऐसे में भारतीय सेना जो है वो यहाँ पर जो पाकिस्तान की तरफ से षड्यंत्र हो रहे हैं, खास तौर पर लॉन्चिंग पैड में अभी भी यहाँ पर आतंकी जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही साथ जो उनका जम्मू प्लान है, जम्मू में जैसे यहाँ पर विदेशी आतंकियों को जो भेजा गया है उसको लेकर भारतीय सेना इस समय बड़े ऑपरेशंस जो है वो यहाँ पर चला रही है। लेकिन साफ तौर पर घाटी में खास तौर पर यहाँ पर माहौल जो है वो काफी बदला है, और काफी शांति जो है वो पिछले कुछ समय में 2022 से 2024 के बीच में यहाँ पर देखी गई है, और सेना की कोशिश यही है कि ये शांति जो है वो यहाँ पर बनी रहे। उसी को लेकर सेना जो है वो लगातार यहाँ पर अलग अलग तरह की कोशिशें कर रही है। जमहूरियत की बात कार्यक्रम में हम आपको चुनावों की खबरों के साथ साथ जम्मू कश्मीर की जो बड़ी खबरें हैं उनकी जानकारी दे रहे हैं। आशा करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।